हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज का वीडियो होने वाला है पार्ट 2 ऑफ मशरूम प्रोडक्शन। तो पिछले एपिसोड में या पिछले पार्ट में आपने देखा कि कैसे हमने मशरूम के जो है वो बैग्स प्रिपेयर किए थे और फिर हमने उसको एक बिल्कुल डार्क से रूम में 20-25 दिन के लिए छोड़ दिया था। तो 25 डेज़ के बाद जब आप अपने बैग्स को देखेंगे तो उसमें आपको जो कलर है, जो आपने स्ट्रॉ यूज़ किया था उसका कलर है वो कुछ ऐसा येलोइश सा दिखेगा। और साथ ही जो पैकेट का ऊपर वाला पार्ट है उसमें आपको एक बिल्कुल क्लाउडी सा ग्रोथ दिखेगा। और साथ ही साइड में भी हो सकता है कि आपको ऐसे निकले हुए छोटे छोटे मशरूम्स दिखें। यही वो स्टेज है जब आपको इस पैकेट को अब खोलना है। इस पैकेट को हम खोल के इसको अब एक रस्सी की हेल्प से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट में लटकाने वाले हैं। तो देखिए, इस पैकेट में अभी हम इस पैकेट को काट रहे हैं और इसमें से पॉलीथीन को अलग करेंगे। जब ये पॉलीथीन का लेयर ऊपर से हटेगा तो आप और क्लियरली देख पाएंगे कि कैसा अच्छा सा एक वाइट कुशनी सा ग्रोथ हो गया है मशरूम के पैकेट के बिल्कुल ऊपर साइड पर। तो देखिए कितना अच्छा ग्रोथ हुआ है हमारे मशरूम का। अब हम सारी की सारी जो पॉलीथीन है उसको बहुत ही आराम से हटा देंगे और आप ये देखेंगे कि पॉलीथीन हटने के बाद भी जो स्ट्रॉ है उसने अपना एक शेप लिया हुआ है, उसकी स्ट्रेंथ बनी हुई होती है। अंदर पूरा माइसीलियल ग्रोथ हो चुका होता है और इसीलिए जो पैरा है वो बिल्कुल कॉम्पैक्ट हो चुका होता है। और इसको जब हम लटकाएंगे भी तो भी ये टूटेगा नहीं। हाँ, बट आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि ये गिरे ना, क्योंकि ये गिर जाएगा अगर तो फिर इसका टूटना पॉसिबल है। बट अगर आप बहुत ही केयरफुली हैंडल करेंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। हम यहाँ पे ये जो प्लास्टिक की रोप आती है उसको बिल्कुल क्रिस क्रॉस करके इस जो स्ट्रॉ का बंडल है उसमें बांध देंगे। आप देख रहे हैं कि हम ये कैसे कर रहे हैं, बहुत ही इजी है। आप कोई भी स्ट्रॉन्ग रोप का यूज़ कर सकते हैं। याद रखिए कि रोप का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब आगे आने वाले जितना भी टाइम है उसमें हमें ये मशरूम को हैंग कर कर ही रखना है। इसलिए जो रोप आप यूज़ करें और जो सपोर्ट है जिसमें आप इसको लटकाएंगे, ध्यान रखिए कि वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो। तो ये देखिए हमने इसको कितने अच्छे तरीके से बिल्कुल लटका दिया है। हमने एक सेटअप बनाया था क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारे पैकेट्स थे। हमने एक एक करके उसमें सारे मशरूम के बंडल्स जो है वो लटका दिए हैं। इस वाले बंडल में आप देख सकते हैं कि मशरूम की ग्रोथ होने लगी है। वो जो छोटे छोटे मशरूम्स हमको दिखते हैं इनिशियली, वो अब ग्रो होने लगे हैं। अलग अलग दिन पे हमने पैकेट्स खोले हैं और इसीलिए हर बंडल में आपको ग्रोथ जो है वो थोड़ी अलग दिख रही होगी। आप जब बहुत सारे बंडल्स लगाएंगे तो उसके ग्रोथ की स्पीड के हिसाब से ही पैकेट्स खोलेंगे और आपको अलग अलग दिन ही अलग अलग टाइप की ग्रोथ दिखेगी। इस पूरे सेटअप में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है मॉइस्चर। मैंने पहले भी बताया था कि मशरूम बहुत ज़्यादा मॉइस्चर डिमांड करता है, इसलिए दिन में 4 से 5 बार या जितनी ज़्यादा से ज़्यादा बार हो सके आप इसको स्प्रे करें। पानी का एक स्प्रे बॉटल आप यूज़ कर लें और हर बंडल को इंडिविजुअली स्प्रे कर लें। और साथ ही डेली आप मॉनिटर करें कि किस बंडल में मशरूम की ग्रोथ आनी शुरू हो गई है। तो ये देखिए वो जो पैकेट हमने खोला था आपके सामने, 3 डेज़ के बाद उसमें कितनी अच्छी मशरूम की ग्रोथ आई है। अब सारे मशरूम जो हैं वो बड़े होने शुरू हो गए हैं। आप कोशिश करें कि जैसे जैसे आपके मशरूम मैच्योर होते जाएं, एक बड़े साइज़ में आते जाएं, आप उनको तोड़ लें। उससे बाकी जो दूसरे छोटे डेवलपिंग मशरूम्स हैं उनको न्यूट्रिशन ज़्यादा अच्छे से मिलेगा और वो अच्छे से ग्रो हो पाएंगे। और अब आप देख सकते हैं कि बंडल में मशरूम कितने अच्छे साइज़ में ग्रो हो चुका है। अब ये स्टेज है जिसमें हम इसको तोड़ने वाले हैं। मशरूम को तोड़ने की एक बहुत ही इजी टेक्निक है। आप सिंपली मशरूम का कोई भी बंच पकड़ें और उसे बस ट्विस्ट कर दें। ट्विस्ट करने से मशरूम बहुत ही आराम से बंडल से बाहर निकल आएगा।
देखिए उस एक बंच से हमको एक दिन में कितने अच्छे खासे अमाउंट में बिल्कुल फ्रेश मशरूम मिल गए। तो आप भी इस प्रोसेस से मशरूम ज़रूर लगाएं और अपना फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अंटिल वी मीट अगेन, बाय।